Hello everyone and welcome back in a new video of science. क्लास 8 चैप्टर 3 चल रहा है अपना, और हमने इस चैप्टर में जो है चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये है अपना चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल जो है हमने मेनली किसके बारे में जाना, तो मैंने आपको बताया था मोनोमर के बारे में। मोनोमर क्या होती है? स्मॉल यूनिट, ओके, स्मॉल यूनिट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। जो प्लास्टिक के मटेरियल आप अपने घर में देख पा रहे हो या देखते हो, ओके, उनके अंदर सबसे छोटा जो केमिकल लगा है, सबसे छोटे से छोटा केमिकल का जो यूनिट, जो बहुत सारे यूनिट मिलकर जो है इतना बड़ा प्लास्टिक का वो आर्टिकल बनाए हैं, ऑब्जेक्ट बनाए हैं, वो यूनिट कौन है? मोनोमर। जैसे मान लीजिए ये एक मोनोमर यूनिट है, ओके, ये सबसे छोटा यूनिट है। तो बहुत सारे मोनोमर ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं बहुत सारे मोनोमर, ओके, और एक सीरीज ऑफ चेन बना लेते हैं, एक सीरीज ऑफ चेन बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। समझ गए? और फिर ये पॉलीमर जो है ये क्या बनाता है? ये कपड़े बनाता है, सिंथेटिक फाइबर, या फिर ये बनाता है प्लास्टिक। मतलब इन शॉर्ट ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ इसका सीधा सा मीन है कि जो भी प्लास्टिक का आइटम आपको नज़र आ रहा है और जो भी सिंथेटिक फाइबर या रस्सियाँ, जैसे नायलॉन की रस्सी होती है आपने देखी होगी, उसकी सबसे छोटा यूनिट कौन है? मोनोमर। ओके, उसकी सबसे छोटी केमिकल यूनिट को क्या बोलेंगे? मोनोमर। मोनोमर जुड़ के क्या बनाएंगे? पॉलीमर। ओके, समझ गए होंगे अभी आप इस बात को? ओके, आज इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर की डिटेल करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो है एक मेरी तरफ से क्लासिफिकेशन बता देता हूँ ताकि आपको जो है कन्वीनियंट हो। देखिए, फाइबर्स जो हैं, फाइबर्स, ओके, फाइबर वो होते हैं जिनसे धागे बनते हैं, जिनसे कपड़े बनते हैं, ओके, या कोई भी कपड़े जैसा कोई मटेरियल तैयार किया जाता है, प्लास्टिक बनता है। तो फाइबर्स जो हैं उनको मैं डिवाइड कर देता हूँ। देखिए, बुक में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, आर्टिफिशियल फाइबर को आप क्या कह सकते हो? सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर्स, या क्या कह सकते हो? मैन मेड फाइबर्स। समझ गए आप? मतलब फाइबर्स को हमने डिवाइड कर दिया दो के अंदर, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल फाइबर जो इस नेचर में मिलेंगे। अब नेचुरल फाइबर नेचर में कहाँ पर मिलते हैं हमको? तो या तो ये मिलेंगे किसके अंदर? कुछ एनिमल से मिलेंगे, या फिर हमको ये किससे मिलेंगे? ये मिलेंगे प्लांट से। समझ गए होंगे आप अभी इस कॉन्सेप्ट को? ओके, एनिमल से कौन सा? जैसे वुल है, ऊन, तो वुल किससे मिलता है आपको? जो शिप होता है उससे मिलता है, जो भेड़ है उससे मिलता है, तो नेचुरल फाइबर है। ओके, उसके बाद जो फर होते हैं, फर, आपने बहुत सारे सर्दियों में पहनने वाले कपड़े होंगे जिनमें फ़र लगा हुआ है, तो वो फ़र किससे मिलते हैं हमें? याक से, जंगली भैंसा जो है उससे, ओके, या जो ठंडे इलाकों में जो प्लांट्स जो एनिमल्स रहते हैं उनसे। ओके, तो ये वुल और फर। प्लांट से कौन सा मिलता है? तो आपको देखो सबसे अच्छा एग्जांपल कॉटन, ओके, कपास या रुई जो होती है किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है, तो वो क्या है कि नेचुरल फाइबर है। ओके, जूट, आपने बोरियां देखी होगी, उसके अंदर वो सूतली लगी रहती है, वो फाइबर किससे मिलता है हमको? प्लांट से मिलता है। उसका सीधा एक प्लांट होता है ऐसे, एकदम उसका स्टेम एकदम सीधा होता है ऐसे, और जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर की साइड में ऐसे होती हैं। ओके, तो फिर क्या किया जाता है? इसको यहाँ से सरफेस से काट दिया जाता है। अब ये बड़ी सी जो आपको ये स्टेम होता है इसका,
ओके, इसको क्या है, सड़ाकर गलाकर जो है वो सूतली या रस्सी बनाई जाती है। तो वो जूट जो है वो भी क्या है, प्लांट से मिल रहा है हमको, जूट प्लांट से। ओके, समझ गए आप। ओके, जैसे एक हमने छोड़ दिया, एक जो है सिल्क, सिल्क के बारे में कल वीडियो में बताया था आपको। सिल्क जो है वो किससे मिलता है, सिल्कवर्म से मिलता है। किससे मिलता है, सिल्कवर्म। सिल्कवर्म रेशम का जो कीट होता है, कीड़ा होता है, उससे जो है हमको क्या मिलता है, उससे हमको सिल्क जो है वो मिलता है, सिल्क। ओके, तो ये नेचुरल फाइबर्स है। क्या है, नेचुरल फाइबर। जैसे जो बनाना है, केला है, उसके फाइबर भी काम में लिए जाते हैं। बनाना फाइबर जो होता है ना, केले का जो प्लांट होता है ना, उसकी पत्तियां जो होती है ना, उनको सुखाकर उससे भी एक सॉफ्ट और येलो कलर्ड फाइबर मिलता है जो बहुत सॉफ्ट होता है। डेकोरेटिव आइटम बनते हैं उससे। तो ये सब जो है ये नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर जो है ऑब्टेन करे जाते हैं या तो एनिमल से और या फिर प्लांट से। या तो किससे मिलते हैं, एनिमल से, और या किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। समझ गए। हमारे चैप्टर के अंदर इनकी जानकारी तो नहीं दी हुई है, लेकिन हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिसके बारे में पढ़ेंगे हम, वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर। तो मैं आपको सिंथेटिक फाइबर की जानकारी देता हूँ। सिंथेटिक फाइबर जो हम पहला सिंथेटिक फाइबर इस बुक में पढ़ेंगे वो है रेयॉन। दूसरा सिंथेटिक फाइबर जो हम पढ़ेंगे वो है नायलॉन। थर्ड जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो है पॉलिएस्टर। और फोर्थ जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो है एक्रिलिक। ये 4 सिंथेटिक फाइबर हैं जिनकी डिटेल जो है हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जब नेचुरल फाइबर हमें मिल रहे हैं नेचर से, तो हमें केमिकल से फाइबर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब फाइबर जो है, ये सब जो है ये केमिकल से तैयार किए जाते हैं लेबोरेटरी में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। ओके, तो जब ये है तो इनका ज़रूरत क्यों पड़। देखिए, नेचुरल फाइबर जो होते हैं, इनको अगर पहनते हैं, कपड़े बनाते हैं इनके, तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ओके, जैसे आप जानते हो कॉटन जो है गर्मियों में कितना अच्छा रहता है, पसीने को सोखता है। ओके, और एरिएशन जो है वो सही रखता है बॉडी में। ओके, तो ये बहुत अच्छे हैं पहनने के लिए। ऊन आप जानते हो सर्दियों के अंदर कितना फ़ायदेमंद होती है। ओके, तो फिर सिंथेटिक फाइबर का ज़रूरत क्यों पड़ा। देखिए, हमारे जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो लॉन्ग लास्टिक नहीं होते। ओके, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक नहीं चलते हैं। ओके, ये जो है इनका एक समय होता है, उसके बाद ये जो है अपने आप ख़त्म होने लग जाते हैं। फाइबर जो होते हैं वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और ये कपड़े कटने फटने लग जाते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। सिंथेटिक फाइबर काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। ओके, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसीलिए इनसे रस्सियाँ, ओके, जो क्लाइंबिंग रोप होती हैं वो सब बनाई जाती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, या जिनमें जो है स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है उस फाइबर का। तो जबकि कॉटन है, वुल है, ये जो है इतने मजबूत नहीं होते, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। समझ गए आप। तो ये है हमारे फाइबर्स। ओके, तो अब जो है इनकी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। एनिमल फाइबर कौन से, प्लांट फाइबर। एनिमल और प्लांट से जो मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। और जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, मैन मेड जो हैं, जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, वो फाइबर जो है वो है सिंथेटिक फाइबर। ओके, और हम इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर का डिटेल करेंगे। सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन से, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टॉपिक है आपके सामने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर है 33, चैप्टर 3 का। ओके, तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में फर्स्ट फाइबर जिसकी जानकारी हम करेंगे वो है रेयॉन। ओके, ऐसे रेयॉन। ओके, यू हैव रीड इन क्लास 7 डैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म। आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो सिल्क फाइबर होते हैं, रेशम, ओके, कितना अच्छा कपड़ा होता है रेशम का, एकदम शाइनी, चमकदार होता है। तो उसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्कवॉर्म से। अब सिल्कवॉर्म के बारे में कल ही आपको मैंने बताया था। ओके,
तो सिल्क फाइबर obtained फ्रॉम सिल्कवर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, और ये जो डिस्कवरी हुई रेशम की, सिल्क की, ये कहाँ हुई थी? चाइना में। एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए चाइना और जापान जो है वहाँ पर ये रेशम जो है उसके कपड़े सबसे पहले जो है, या रेशम का फाइबर जो है सबसे पहले वहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उन लोगों ने ये जो टेक्नोलॉजी है कि वो सिल्क कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको लंबे समय तक छुपा कर रखा, एक सीक्रेट बना के रखा। ओके, किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो इसका लार्ज प्रोडक्शन करना चाहते थे और बेचना चाहते थे। ओके, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। अब जो रेशम के कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कॉस्टली होते हैं। ओके, बहुत महंगे होते हैं। तो अगर वही देश जो है, अगर उनके पास ही आज ये टेक्नोलॉजी रहती सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करने की, तो बहुत पैसा कमा सकते थे वो। बट इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। अब इसका जो रेशम का जो ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है उसके, अगर उसको आप टच करके देखते हो कपड़ा, तो बहुत सॉफ्ट फील होता है, बहुत शाइनी होता है। तो ये किसी को भी फैसिनेट कर सकता है, मतलब किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है रेशम का जो कपड़ा होता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब बहुत सारे अटेम्प्ट करे, लोगों ने देखा कि चाइना और जापान में जो है सिल्क के कपड़े जो है वो पहने जा रहे हैं, तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि हम भी सिल्क जो है उसको बनाएं, आर्टिफिशियली बनाएं या कैसे भी बनाएं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of a silk। फिर क्या हुआ? 19th century जो है उसके एंड में जो है साइंटिस्ट जो वो सक्सेस हो गए, उन्होंने एक ऐसा फाइबर बनाया, लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा फाइबर बनाया जो रिजम्बल था एकदम से सिल्क का, मतलब देखने में हूबहू कॉपी था किसका? सिल्क का, या उसके अंदर वैसे ही प्रॉपर्टीज़ थे। सच ए फाइबर वाज obtained बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये जो फाइबर बनाया गया, ये किससे बनाया गया? वुड पल्प से। किससे बनाया गया? वुड पल्प। अब वुड पल्प क्या होता है? लकड़ी का जो बुरादा होता है। ओके, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जो दीमक होती है वो क्या कर देती हैं? लकड़ी के अंदर एक बुरादा तैयार कर देती हैं। सॉरी, जो दीमक होती है, टर्माइट्स होती हैं, वो क्या करते हैं? लकड़ी जो है उसका वुड पल्प तैयार कर देती हैं, उसके अंदर एक बुरादा सा सफ़ेद वाइट जो है एक बुरादा तैयार कर देती हैं, वो क्या होता है? वुड पल्प होता है, या लकड़ी का बुरादा कह सकते हैं आप। द फाइबर वाज कोल्ड रेयन। और ये जो फाइबर जो एकदम सिल्क जैसा था या सिल्क के जैसा था, उसको क्या नाम दिया गया? रेयन। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों? क्योंकि ये सिल्क देखने में कैसा है? एकदम सिल्क जैसा है। ऑल्दो यद्यपि रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प। अब रेयन किससे बनाया जा रहा है? वुड पल्प से बनाया जा रहा है। वुड पल्प मतलब लकड़ी का जो बुरादा है उससे बनाया जा रहा है। येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। लेकिन फिर भी ये क्या है? ये मैन मेड फाइबर है, क्योंकि इसमें केमिकल तो यूज होंगे ही बनाने के लिए। इट इज़ चीपर देन सिल्क। ये सिल्क से सस्ता है। एंड कैन बी वोवेन लाइक सिल्क फाइबर। और आप इसकी वैसे ही बुनाई कर सकते हो, वैसे ही कपड़े बना सकते हो जैसे सिल्क के कपड़े बनते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। आप इसको डाइड कर सकते हो। डाइंग मतलब इसको कलर दे सकते हो, मनपसंद कलर दे सकते हो जैसा कपड़ों को दिया जाता है। रेयन इज़ मिक्सड विद कॉटन। अब रेयन को अगर कॉटन के साथ मिक्स कर दें तब इससे क्या बनाई जाती है? बेडशीट बनाई जाती है। ओके, और मिक्स्ड विद वूल, अगर ऊन के साथ मिक्स कर दें तो इससे कारपेट बनाए जा सकते हैं, या कारपेट बनाए जा रहे हैं। ओके, तो बेडशीट और कारपेट जो होते हैं उनको बनाने के लिए रेयन जो होता है उसको कॉटन के अंदर क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। और कॉटन के अंदर अगर रेयन के अंदर वूल मिक्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा? कारपेट बन जाएगा। ओके, तो प्योर फॉर्म में तो सिंथेटिक फाइबर जो इतना यूजेबल नहीं होते, क्योंकि केमिकली है तो नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए क्या किया जाता है? उनको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके काम में लिया जाता है। तो ये था किसके बारे में? रेयन के बारे में। अब मैं इसको पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने थोड़ा सा। तो फर्स्ट फाइबर जो है वो कौन सा है? वो है रेयन। अब आपसे पूछा जाए कि रेयन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है,
तो रेयन इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। किससे बनाया जाता है इसको? वुड पल्प। ओके, लकड़ी का जो पाउडर होता है उससे इसको बनाया जाता है। देखिए कैसे, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बुक में तो नहीं है। एक्चुअल में जैसे ये कंटेनर हो गया एक, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर लकड़ी का बुरादा ले लिया बहुत सारा, वुड पल्प। ओके, जो सेलुलोज कल बताया था ना मैंने आपको, वही। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर NaOH, ओके, और बहुत सारे मतलब बहुत सारे केमिकल ऐड किए जाते हैं। आप सिर्फ इतना याद कर लें कि केमिकल ऐड किए जाते हैं। फिर इसका क्या बन जाता है? एक पेस्ट बन जाता है। क्या तैयार हो जाता है? पेस्ट। इसका लुगदी तैयार हो जाता है। फिर क्या किया जाता है? एक जैसे ये मशीनरी है कोई, इसके अंदर क्या होते हैं? यहाँ पर ऐसे पेन शेप में, जैसा पेन है अपना नीचे, यहाँ इसमें पोर होते हैं, ऐसे छेद होते हैं, ऐसे समझ रहे हैं आप? ओके, इसमें क्या है? पोर है। मैं डिफरेंट कलर से बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर इसमें पोर है, छेद है। ओके, इनका साइज जो होता है पोर का, वो डिपेंड करता है कि हमको कितना मोटा कितना पतला धागा चाहिए। फिर ये पेस्ट जो तैयार हो गया, इस पेस्ट को इसमें डाल दिया जाता है। ओके, और फिर जो है फाइबर जो है इसे, इनसे जो है वो निकाले जाते हैं, उनको सुखाया जाता है, और ये जो फाइबर निकलता है उसको फिर केमिकल से ट्रीट किया जाता है। जैसे यहाँ कोई केमिकल है, इस केमिकल से फिर ट्रीट किया जाएगा। ओके, इस केमिकल से फिर इसको ट्रीट किया जाएगा। ओके, और इस तरह से क्या बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा रेयन। तो रेयन एक्चुअल में किससे बनता है? वुड पल्प, जो लकड़ी का बुरादा होता है उससे। और उसको ट्रीट किससे किया जाता है? तो इसको ट्रीट किया जाता है केमिकल से। ओके, फिर इस तरीके से जो है रेयन फाइबर जो है मिलता है। अब रेयन का स्पेशल बात क्या है? तो रेयन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिफिशियल सिल्क, कि इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज़ रिजेंबल टू सिल्क, क्योंकि देखने में और इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है एकदम कॉपीड है, या ऐसा लगता है कि ये सिल्क है। क्या है ये? सिल्क है। तो इसका जो रिजेंबलनेस है वो किसकी तरह है? सिल्क की तरह है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, तो एक फाइबर हमने बना दिया रेयन, जो कि सिंथेटिक फाइबर है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो और क्या पूछे जाते हैं? तो आगे क्वेश्चन करे जाते हैं कि रेयन जो है उससे बनने वाली हमको कोई दो चीज़ें पूछ ली। ओके, नेम एनी टू आइटम्स विच आर मेड बाय रेयन। तो आपको याद करना है कि बेडशीट अगर कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं इसको तो बनाई जाती है बेडशीट, और अगर ऊन के साथ मिक्स कर दे तो इससे बनाए जाते हैं कारपेट। समझ गए आप? चलते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। ये भी क्या है? मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये एकदम प्योर केमिकल से तैयार किया जाता है, इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल ऐड नहीं किया जाता, जैसा कि रेयन में हो रहा था। रेयन में क्या हुआ था? रेयन में हमने नेचुरल मटेरियल ऐड किया था, हमने वुड पल्प ऐड किया था, और वुड पल्प क्या होता है? नेचुरल होता है। तो ये जो है ये प्योर सिंथेटिक है। इसके अंदर कोई भी प्लांट और एनिमल का प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। इसको कोयला जो है, कोल, ओके, वाटर एंड एयर, इन सब से प्रिपेयर करा जाता है। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला पूरा सिंथेटिक आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर है जो फुल्ली मेडअप है। किसका? केमिकल्स का। नायलॉन फाइबर्स वाज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर जो होते हैं आर स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मजबूत होते हैं। इलास्टिक मतलब लचीले होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो अगर इनको खींचते हैं तो ये टूटते नहीं, इनका इंक्रीजमेंट होता है, ये बढ़ते जाते हैं। और हल्के होते हैं। इट वाज लस्ट्रस, चमकदार होते हैं, एंड ईजी टू वॉश, और इनको धोना भी बहुत आसान है। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कपड़े बनाने के लिए। अब पूरा केमिकल का बना हुआ है तो इसके कपड़े जो है हमारे शरीर के लिए अच्छे तो नहीं हैं। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। अब इससे बहुत सारी चीज़ें जो बनी हुई हम देखते हैं या हम यूज करते हैं, जैसे सच एज सॉक्स, जैसे जुराब जो आप पहनते हैं उसमें उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है नायलॉन का होता है। टेंट वगैरह आपने देखे होंगे। ओके, किसी भी फंक्शन में हम जो टेंट वगैरह लगाते हैं
ओके, तो वो जो टेंट वगैरह होते हैं उसका जो कर्टन, जो पर्दा वगैरह यूज करते हैं, नायलॉन का बना है। टूथब्रश के ऊपर जो फाइबर लगा है, ओके, जिसको हम रब करते हैं, वो टूथब्रश का जो फाइबर होता है वो भी किसका होता है? नायलॉन का। कार सीट बेल्ट देखे होंगे आपने गाड़ियों में, वो जो सीट बेल्ट हैं किसके बने हैं? नायलॉन के। देखिए बहुत मजबूत होता है ये। स्लीपिंग बैग काम में लेते हैं ना, सोने के लिए जो बैग काम में लेते हैं, ओके, जिनके अंदर पैक होकर सोया जाता है, तो वो स्लीपिंग बैग जो होते हैं उनको बनाने के लिए, कर्टन्स, पर्दे बनाने के लिए जो है नायलॉन को काम में लेते हैं। ओके, तो ये था नायलॉन के बारे में। कल फिर जानेंगे इसकी और डिटेल आगे। तो आई होप आप जो है इस टॉपिक को समझ गए होंगे, इतना पेज नंबर 33 को समझ गए होंगे। थैंक यू।